और तेलंगाना का रिश्ता बहुत पुराना है। तेलंगाना महाराष्ट्र का छोटा भाई है और बहुत पुराना ये रिश्ता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं जिस समय हैदराबाद में निजाम का राज था, उस समय तेलंगाना के साथ साथ महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में भी निजाम का राज था। और 15 अगस्त 1947 को भारत तो स्वतंत्र हुआ, लेकिन हैदराबाद, तेलंगाना और मराठवाड़ा स्वतंत्र नहीं हुआ था। ये पार्टियां ऐसी पार्टियां हैं, ये पार्टियां केवल परिवारों की पार्टियां हैं, केवल अपने लिए चलने वाली पार्टियां हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जैसी चलती है, उस प्रकार से ये प्राइवेट लिमिटेड पार्टियां हैं, एक परिवार की पार्टियां जो केवल अपना विचार करती है। टीआरएस जैसी पार्टी, केसीआर इसके प्रमुख है, उनके बाद केटीआर है, फिर बहन कविता है, फिर उनके भांजे हैं, फिर उनके भतीजे हैं, फिर उनके साले हैं, फिर उनके जवाई हैं। ये ऐसी पार्टियां हैं, ये आम लोगों की पार्टियां नहीं है। अगर टीआरएस में एक सामान्य कार्यकर्ता ये तय कर ले कि मुझे बड़ा होना है, इस पार्टी का प्रमुख होना है, तो उसको भगा दिया जाता है, उसको बताया जाता है बेटा तेरी जगह जमीन पर है, यहां पर तो केसीआर का परिवार बैठेगा, बाकी कोई बैठ नहीं सकता। यही परिस्थिति हमको कांग्रेस में भी दिखाई पड़ती है। कांग्रेस भी ऐसी ही पार्टी है। नेहरू जी के बाद इंदिरा जी, इंदिरा जी के बाद राजीव जी, राजीव जी के बाद सोनिया जी, सोनिया जी के बाद राहुल जी, राहुल जी के बाद कौन से जी आने वाले पता नहीं। ये सारे लोग प्राइवेट लिमिटेड पार्टी को चलाते हैं। दोस्तों, एक बात याद रखिए, कांग्रेस पार्टी में कितना भी बड़ा नेता हो, उस नेता को अगर सपना गिरा कि मैं कांग्रेस का अध्यक्ष बनना चाहता हूं, तो सीधे जमीन पर फेंक दिया जाता है। वो कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बन सकता, क्योंकि ये प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है, इसकी पूरी मालकियत ये गांधी परिवार के पास है, आम आदमी के पास इसकी मालकियत नहीं है। यही परिस्थिति टीडीपी की है। अगर टीडीपी आप देखें तो चंद्रबाबू की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, और इसलिए इस देश में एक ही पार्टी ऐसी है जिस पार्टी में रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने वाला बच्चा भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। एक छोटा सा कार्यकर्ता भी हमारे पार्टी का मुखिया, भाजपा का अध्यक्ष बन सकता है। दोस्तों, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी के सिद्धांतों पर चलने वाली चाहता हूं, केसीआर ने क्या 4 सालों में एक भी वादा पूरा किया? मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या हर खेत को पानी मिला? क्या हर युवा के हाथ को काम मिला? क्या हर गरीब को मकान मिला? क्या कहा था केसीआर ने? जिस समय हमारे मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से हर गरीब को घर देने की बात की, तो केसीआर जी ने कहा आपका पैसा नहीं चाहिए, आप तो घर देंगे, मैं डबल बेडरूम का घर दूंगा। मैं पूछना चाहता हूं, आप में से किसी को डबल बेडरूम का घर मिला? नहीं मिला? मिला? किसी को मिला? किसी को नहीं मिला। जहां एक और मोदी जी ने गरीबों के लिए दिए हुए पैसे ये तिजोरियों में बंद कर दिए, और दूसरी ओर गरीबों को घर भी नहीं मिला। मैं महाराष्ट्र से आता हूं, पिछले 2 सालों में गरीबों के लिए महाराष्ट्र में हमने 6 लाख मकान तैयार किए, और अभी 15 दिन पहले शिरडी में आदरणीय मोदी जी के हाथों से एक ही दिन 2 लाख गरीबों को उनके मकान की चाबी देने का काम हमने किया, क्योंकि ये पार्टी गरीबों के लिए काम करने वाली पार्टी है। ये गरीबों का दर्द समझने वाली पार्टी है। केवल हम लोग भाषण नहीं करते, सही मायने में गरीबों के लिए काम हम करते हैं। हमने देखा टीआरएस और एमआईएम ये एक ही है, ये दोनों एक दूसरे की आलोचना करते हैं, लेकिन साथ में काम करते हैं, पीछे से हाथ मिलाकर काम करते हैं। दोनों की नीतियां एक है, दोनों साथ साथ लड़ रहे हैं, और इसलिए तेलंगाना की जनता के पास अब एक ही विकल्प है, और वो विकल्प है
भारतीय जनता पार्टी। अब पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक एक ही सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ताकि माननीय नरेंद्र मोदी जी दिल्ली से पैसा भेजे। हमारे तेलंगाना का, पुराने आंध्र प्रदेश का लगातार महाराष्ट्र के साथ पानी के लिए झगड़ा चलता था। उधर भी कांग्रेस की सरकार थी, इधर भी कांग्रेस की सरकार थी, पर दोनों सरकारें तेलंगाना के हित का पानी दे नहीं रही थी। तेलंगाना को पानी से वंचित रखा जा रहा था। मैं जब मुख्यमंत्री बना तो आदरणीय मोदी जी ने कहा कि आप अपने हिस्से का पानी रखिए और तेलंगाना के हिस्से का पानी तेलंगाना को दीजिए। मैंने तुरंत निर्णय किया और महाराष्ट्र के हिस्से का पानी महाराष्ट्र को और तेलंगाना के हिस्से का पानी जो कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों ने अटका के रखा था, कभी टीडीपी और कांग्रेस झगड़ती थी, कभी इधर भी कांग्रेस उधर भी कांग्रेस, वो भी झगड़ती थी। चंद्रबाबू रहे चाहे वाईएसआर रहे, वो महाराष्ट्र से झगड़ते थे और महाराष्ट्र की कांग्रेस इनसे झगड़ती थी। एक बूंद पानी भी तेलंगाना को नहीं मिलता था। मात्र 3 महीनों में मैंने निर्णय किया और तेलंगाना के हिस्से का पानी तेलंगाना को मिलेगा और महाराष्ट्र के हिस्से का पानी महाराष्ट्र को मिलेगा। यह निर्णय करके तेलंगाना के हिस्से का पानी तेलंगाना को दिया। आज दोस्तों तेलंगाना के 15 जिलों में इतना पानी जाएगा कि तेलंगाना के 15 जिले सुजलाम सुफलाम हो गए। यहाँ के किसानों के जीवन में परिवर्तन आएगा। ये इसलिए हो पाया क्योंकि मोदी जी किसी एक प्रांत पर अन्याय नहीं करते।